अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम एक बार फिर ज़ेर बहस है और इस वक्त बात की जा रही है कि किसी तरह इस्तेकाम लाया जा सके माशी तौर पे। और ये पिछले 2-3 दिनों में ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, जब से चाइना की तरफ से भी इसके ऊपर ज़ोर दिया गया और ऑफिशियली हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इसके ऊपर बातचीत करना चाह रही है। और हुकूमत को ये मैसेज कन्वे भी किया गया हुकूमत की तरफ से, या बज़ाहिर अगर हम देखें तो किसी भी ऑफिशियल की तरफ से इस तरह की कोई पॉलिसी, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इत्तेहादी भी परेशान है, ये मामला हो क्या रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो माशी इस्तेकाम ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का ऑन बोर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आज मौलाना फजल रहमान साहब की जो गुफ्तगू थी वो बड़ी सख्त गुफ्तगू थी। और अगर इसी तरह चीज़ें हुई तो ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले, या ऑपरेशन ना भी कहें, इसको अज़्म इस्तेकाम तक ही महदूद रखें, तो ये भी चैलेंज हो जाएगा। और उन्होंने आज इस चीज़ पे जोर दिया कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम नहीं बल्कि अदम इस्तेकाम है। और आज तक किसी फ़ौजी इदारे के ने अगर फ़ैसले करने हैं तो प्राइम मिनिस्टर तो बेबस हैं, या सूबों के जो वज़राए आला हैं वो बेबस होंगे। तो इस तरह की अगर बातचीत आएगी, चीज़ें सामने आएंगी, तो ये नुकसानदेह होगा जमहूरी जो पार्टीज़ हैं उनके लिए भी और हुकूमत के लिए भी। लेकिन हुकूमत बैकफुट में नज़र आ रही है, कोई पॉलिसी इसके ऊपर वाज़े नज़र नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जो एपेक्स कमेटी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस ज़रूर हुई हैं, और लेकिन उसमें ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया हुआ। उन्होंने कहा जी एपेक्स कमेटी इजलास में अज़्म इस्तेकाम का नाम इस्तेमाल हुआ, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लफ्ज़ ऑपरेशन नहीं डिस्कस नहीं हुआ। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ISPR ने अभी तक ऑपरेशन की कोई बात नहीं की, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर अभी तक कोई वाज़ेह प्लान भी सामने नहीं आया। और इसके अलावा अपेक्स कमेटी में अफ़गानिस्तान के वाले से जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बातचीत करने पर जोर दिया गया, तो उस पर वो कह रहे हैं कि हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं, करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, दूसरी जमातें क्या सोच रही हैं, और ये एक मैसेज गैर ज़रूरी तौर पे कन्वे हो रहा है, और किसी राइट फोरम के ज़रिए ये सारी बातें क्यों नहीं की जा रही। ज्वाइन किया है हमें जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदान हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जफीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, मामला चूँकि अफ़वाम व तफ़हीम पे तो हम बात करते रहे माजी में भी मफाहमत की बात भी होती रही। थोड़ा सा मामला हो गया टेक्निकली कि ये पिछले 2-3-4 दिनों से तो ये चीज़ें ज़ेर गौर थी, जब चाइना के ऑफिशियल्स आए हैं, उन्होंने तमाम पार्टीज़ को ज़ोर दिया कि इस्तेकाम के लिए आप इकट्ठे हो जाएं। फिर कल से अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की बातें भी हो रही हैं। अच्छा आइडिया है, पहले भी बात हो चुकी है, बहुत पहले 16-17 में भी ये बात हुई। राइट फोरम से ये पैगाम क्यों नहीं दिया जा रहा? इधर उधर से मैसेज आ रहे हैं, आपके पास मैसेज आ जाता है, हमारे पास आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर इसको ऑन बोर्ड लें, या पार्लियामेंट के अंदर बात होती, ये मामला है क्या, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या टेक है इस पर? जुल्फ़िकार भाई साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जुल्फ़िकार बदर साहब से हमारा रब्ता उनका हो गया, हम कोशिश करेंगे और दोबारा उनसे रब्ता बहाल करें और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि इस पूरे अमल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या प्लान कर रही है, क्या सोच रही है। और दूसरा ये कि ये सारी चीज़ें राइट फोरम से इसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही। अगर वज़रा किसी एक सूबे, 2 सूबों को टारगेट किया जा रहा है, तो तमाम सूबों को, यानी वज़राए आला को, फिर प्राइम मिनिस्टर और जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना होगा जिनका स्टेक है, ताकि इवन बिज़नेस कम्युनिटी को, ताकि ये अज़्म इस्तेकाम अच्छी बात है, लेकिन फ़ोरम कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए। जुल्फ़िकार बदर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, अब मैं सुन पा रहा हूँ। किस तरह देखते हैं ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम? ऑपरेशन का लफ्ज़ अभी तक चूँकि जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अज़्म इस्तेकाम के ऊपर तो ज़ोर दिया जा रहा है, चाइना ज़ोर दे रहा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ज़ोर दे रही है। फोरम, राइट फोरम नहीं इस्तेमाल हो पा रहा, इधर उधर से ही बातें हो रही हैं,
कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। ये मामला पार्लियामेंट में उठाया जाता है, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होते हैं। आप सबसे बड़े इस वक्त स्टेक होल्डर हैं पॉलिटिकली, अगर हम देखें हुकूमत में भी और हुकूमत से बाहर भी। क्या वजह है कि सियासी जमातें और ख़ासतौर पे जो हुकूमत की हिमायत याफ्ता जमातें हैं वो भी ऑन बोर्ड नहीं है, खुद हुकूमत भी कंफ्यूज नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया जफीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो ऑपरेशन, जिसका नाम ऑपरेशन नहीं है लेकिन इस्तेकाम के ऊपर स्टार्ट किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की जरूरत है। ये जहां से भी इनिशिएट हुआ, जिसने भी किया, जहां से भी आया, ये एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो बात समझ लगी है कि ये इन कैमरा ब्रीफिंग जो है पार्लियामेंट के अंदर दी जाएगी, और उसके बाद तो जाहिर बात है जब पार्लियामेंट में होगा तो मैं तो समझता हूँ पार्लियामेंटेरियंस को भी और जो पार्लियामेंट से बाहर पॉलिटिकल पार्टीज हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उन सबको ऑन बोर्ड करके जो है साथ कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ताकि उनको आप साथ चला सके कि ये हम करने क्या चाह रहे हैं, इसका है क्योंकि अभी तक इसकी कोई डिटेल बाहर नहीं आई, लेकिन इसके वर्ड से समझ ये आती है कि हमने पाकिस्तान के अंदर हर वो तरीका जिससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ सके उसको अडॉप्ट करना है, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो चैलेंजेस हैं इनसे तमाम लोग मिलके इसको फेस करें और इससे आगे चलें। तो ये चीज मुझे समझ में आ रही है। ये तो हम आप बहुत पहले से ही बात कर रहे हैं। खुद हुकूमत भी फिर पहले तो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, 18 में पीटीआई की आई, पीटीआई वाले भी यही बातें कर रहे थे, करते आए। तो राइट फोरम भी तो इस्तेमाल किया जा सकता था, इन कैमरा हो या ऑन कैमरा हो। ये मैसेज इधर उधर से ज़ाहिर इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज थे, तो मैं और आप अभी इस पर बात कर रहे हैं, हुकूमत बात कर रही है, वज़ीर आला केपी बात कर रहे हैं, या वज़ीर आला सिंध बात कर रहे हैं, पंजाब, मतलब सूबे सारे, फिर वफाक भी इस पे बात कर रही है। लेकिन ये प्लान किसका है, कौन क्या कह रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। मैसेज कहाँ से कन्वे हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा, और जिनको समझ आ रहा है वो बता भी नहीं रहे। तो ये इस तरह तो अज़्म इस्तेकाम हो नहीं सकता, क्योंकि आपको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी है, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है, बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना है, तब जाके आप इस्तेकाम लेके आएंगे ना। अगर ये अलग अलग अपनी अपनी बारात लेके आएंगे तो बात तो नहीं बनेगी। देखिए, बात ये है कि पार्लियामेंट ही इसका बेस्ट फोरम है। पार्लियामेंट के अंदर ही इस सारे मामले के अंदर एक चीज हमें मद्देनजर रखनी है, बिकॉज बास चीजें जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो उसको ओपन डिबेट की बजाय आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के उसकी ब्रीफिंग देते हैं, ऐसा ही है कि ये आप करेंगे और इसको आपने बाहर पब्लिकली स्पीक आउट नहीं करना, बिकॉज वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और मैं समझता हूँ नेशनल सिक्योरिटी के मामले के अंदर हम सब लोगों को जो है अपना जो मुफाद है, अपनी ईगोज है, उसको साइड पे रख के जो मुल्की नेशनल सिक्योरिटी है उसको हमें समझना चाहिए। ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि उसका कितना ज्यादा सब्सटेंशियल मैटर है कि वो आपको इन कैमरा ब्रीफिंग दे रहे हैं ताकि मामला बाहर ना जाए, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन बाहर जाने से, एंड यू नो इंफॉर्मेशन इज पावर, वो इंफॉर्मेशन बाहर जाती है और उस इंफॉर्मेशन से दुश्मन आपका जो प्रोग्राम है, आपका प्लान है, उसको रीड कर लेता है और उसको कामयाब होने नहीं देता। अभी आप देखेंगे माजी में जितनी भी आज तक हुकूमतें आई हैं 2000 से लेके ऑनवर्ड्स, तमाम लोगों ने अफगानिस्तान के साथ मामलात को तय करने की कोशिश की है, लेकिन अफगानिस्तान से सारी दहशतगर्दी हमारी साइड पे आ रही है। ये अफगानिस्तान की हुकूमत तो नहीं चाहती होगी, लेकिन वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते और उनके पीछे प्रॉक्सी वॉर चल रही है, 5th जनरेशन वॉर है। ये जो है ऑफेंसिव इज द न्यू डिफेंस। ये जो ये जो सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज की इम्पोर्टेंस ये है कि मुल्क के अंदर देखें प्रायोरिटी अब ये तय कर लिया गया है, फैसला करने वाले लोगों ने, कुफ्तों ने, तमाम इदारों ने पार्लियामेंट के अंदर आके सब डिसीजन मेकर के साथ बैठ के कि इन कैमरा ब्रीफिंग दें और ये जो ऑपरेशन है इस्तेकाम का, इसके ऊपर काम करें। तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके अंदर जुकाई पर सर इम्पोर्टेंट है, जरा इसकी आप भी हिमायत करते हैं, हम भी सब हिमायत ही कर रहे हैं।
अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि जब पैगाम वाज़ेह नहीं होगा, दो टोक नहीं होगा, पता नहीं होगा, रियासत जब कोई फैसला करती है तो ज़ाहिर तमाम स्टेक होल्डर्स उसकी ओनरशिप लेते हैं। ये कन्फ्यूजन पैदा क्यों की गई? अभी आपने देखा मौलाना फजल रहमान साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें तो ये हरगिज़ कबूल नहीं है, हमसे किसी ने बात भी नहीं की, ANP इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। तो अगर इस तरह चीज़ें होंगी तो ये कंट्रोवर्शियल हो गई ना। यही बहुत बेहतर तरीके से पार्लियामेंट के फोरम से भी ऐलान किया जा सकता था। और सबको पता है कि इस वक्त सियासी तौर पे इस्तेकाम आएगा, माशी इस्तेकाम ज़रूरी है। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, चंद लोगों के ज़रिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई। आप नहीं समझते कि मैसेज तो बहुत अच्छा है और ये पैगाम भी अच्छा है, अज़्म भी अच्छा है, लेकिन तरीक़ाकार गलत है? देखिए, मैं तो आपके प्रोग्राम में शुरू में भी कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग बैठे हैं, मैं आज एक और निजी चैनल के प्रोग्राम में भी कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पार्लियामेंट से बाहर सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। किसी को आप पहले ले लें, किसी को बाद में ले लें, लेकिन आप ले, क्योंकि लोगों को ये इस चीज की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड्स को भी ये बात समझने की जरूरत है कि आप पार्लियामेंट में अगर नहीं बैठे तो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको मामलात को समझना है। आप कहेंगे कि अगर आपकी मर्जी के हुकूमती मामलात नहीं तय हुए, नई चीजें आई, तो आप कहेंगे कि जी आप इसको सपोर्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के खातिर हमने और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हमने इस जो भी ये ऑपरेशन है या जो भी ये इस्तेकाम का है, अज़्म इस्तेकाम का, इसको सपोर्ट करना ही करना है, बिकॉज इसकी सपोर्ट के साथ ही मामलात आगे चलेंगे। सपोर्ट तो ज़ाहिर ज़रूरी है, करनी भी चाहिए। और लेकिन जो लोग इससे बाहर जा रहे हैं उनको फौरी तौर पे बुलाकर सबको बिठाना चाहिए ताकि बात ख़राब ना हो, मामला बेहतरी की तरफ जा सके। दूसरा, अगेन महंगाई बड़ा इशू है, ज़ुल्फ़िकार बदर साहब, और ये सारी ज़ाहिर जुड़ा है इस अज़्म इस्तेकाम के साथ। इस्तेकाम आएगा तो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें भी होंगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अब 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं। कुछ चूँकि स्टार्ट में मैंने आपसे बात की थी तो उस वक्त भी हम कह रहे थे कि चलो स्टार्ट है, अभी बहुत टाइम है, 100 डेज़ काफ़ी होते हैं। थोड़ा सा आपको एक आउटलुक नज़र आती है किसी भी हुकूमत की या उसकी टीम बनाने में, चीज़ें सेटल करने में, टारगेट फिक्स करने में बज़ाहिर कुछ नज़र आ रहा है। पंजाब किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन सेट हो रही हैं, या अभी तक हमें वो टिकटॉक और खुदनुमाई वाले मामलात ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं तो ये यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे जाती तौर पे समझता हूँ कि सोशल मीडिया कैंपेन से हटके पॉलिसी मेकिंग के ऊपर फरोग देना चाहिए और टीम स्ट्रांग करनी चाहिए और उसके ऊपर इकदाम करने चाहिए। 100 दिन के अंदर आपकी डायरेक्शन की अभी सिमत हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि और मजीद थोड़े अरसे के अंदर कुछ चीजें बेहतर होती नजर आए, लेकिन अभी तक तो एज सच कोई इकदाम ऐसे नहीं है जिससे हमें ये चीज नजर आए कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट या कोई डिफरेंस क्रिएट होने जा रहा है। अभी भी जो चीजें हैं वैसे ही हैं, लेकिन हम दुआगो है कि चीजें बेहतर हों। एट द एंड ऑफ द डे हमने ही यहाँ पे रहना है, हमारा मुल्क है, हमारे मुंह पास तो कोई ऐसी ऑप्शन भी नहीं कि हम पाकिस्तान छोड़ के जाए। तो हमने अपने ही मुल्क को ठीक करना है, अपने ही लोगों के बीच में से चीजों को बेहतर करना है। तो हम तो बड़े होपफुल हैं कि ये चीजें बेहतर होनी चाहिए, तो हम दुआगो भी हैं। तो लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को बेहतर करने में। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि पॉलिसीज़ या डायरेक्शंस बन रही हैं, ठीक जा रही हैं, या अभी तक मामला वहाँ पंजाब में भी इसी तरह के हैं, चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही? देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ चैलेंजेस इतने ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रही किसी को कि सिरा कहाँ से पकड़े, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे एंड करें। ठीक है, अब मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। कि पॉलिसी भी बनाए, उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, ये पाकिस्तान तो 60-70% जो है पाकिस्तान है, ये आपके पूरे मुल्क को सीधा कर सकता है, खड़ा कर सकता है। लेकिन हम पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अगर आप उनको ऑन बोर्ड ले तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी
टैक्स कलेक्शन यहाँ से बढ़ सकती है। ठीक है, और आप पूरे पाकिस्तान तो के इसमें मामलात को यहाँ से देख ज़ुल्फ़िकार अली भट्ट सकते हैं। साहब, चूँकि मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो आपकी बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, ज़ाहिर है फिर फैसला ये किया गया कि आप इस बजट के हवाले से सपोर्ट पहले भी किया, अब भी अब करेंगे बिल पास कराने में। पंजाब की हद तक आपकी जो पार्टी है, टॉप लीडरशिप है, उन्होंने आपसे कोई बातचीत की कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ सपोर्ट मिलेगी? चूँकि वहाँ तो आप हुकूमत में नहीं है, वफाकी हुकूमत, और पंजाब में खैर ऐसा नंबर्स भी नहीं चाहिए उनको सपोर्ट के लिए। वफाक में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट भी कर रही है, हुकूमत ने वादे भी किए हैं। पंजाब की सतह तक मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वहाँ पे भी आपके जो डेवलपमेंट्स फंड्स हैं या दिगर जो इश्यूज़ हैं, उस हवाले से मुस्लिम लीग नॉन एड्रेस कर रही है आपके इश्यूज़ को? देखिए, अभी तो बातचीत चली है, होपफुली आप देखेंगे एक आधे दिन में कोई पॉजिटिविटी नजर आएगी। तो जैसे कोई चीजें फाइनलाइज होती है, मामलात होते हैं, तो हम बेहतर तौर पे उसकी पिक्चर क्लियर होती है तो बेहतर तौर पे उसको बता सकेंगे कि चीजें बेहतर हैं। होपफुली हो जाएंगी, करीब करीब है मामलात। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार अली भट्ट साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ज़रा एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुकूमत के लिए, ख़ुद जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भट्ट साहब बता भी रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है, चीज़ें इतनी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि चीज़ों को सेटल करना इतना आसान नहीं होगा। और इसी चीज़ की वजह से मुश्किलात का शिकार है मौजूदा हुकूमत, चाहे सूबाई सतह पे बात हो या वफाकी सतह पर। लेकिन इसका हल क्या होगा? क्या पॉलिटिकल पार्टी साथ मिलकर चलने को तैयार होंगी? और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ज़ाहिर ज़रूरी है, इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स जोर भी दे रहे हैं। इसको कैसे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तौर पे बनाया जा सकता है या बनाया जाएगा? कौन सा फोरम इस्तेमाल होगा? इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।